हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप लोग सभी को पता है कि जो हमारे द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक और छात्र शिक्षक इन तीनों के बैच अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो स्पेशल टारगेट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। इसमें न केवल आपका टेस्ट सीरीज बस है, बल्कि पूरी वो सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, वो सब चीज़ आप लोग का साथ देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो। उसी घड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपको पता है कि सामाजिक अध्ययन के क्लासेस करवा रहे थे, क्योंकि इसके क्लासेस अभी यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। और ये टॉपिक तो है, लेकिन वो क्या है, UPSC लेवल पे, PSC लेवल पे, SSC लेवल पे, बड़े लेवल पे एग्ज़ाम के बेस पे है। आपके जो क्षत्रिय शिक्षक भर्ती है, CG टेट भर्ती है, इस लेवल के एग्ज़ाम के थ्रू क्लासेस नहीं है। तो बच्चों ने बोला कि इसका क्लास करवा दीजिए, तो अब कब से कंटिन्यू इसको करवा रहे हैं। साइंस वाले परेशान नहीं हो जाइएगा, बैच में आपका साइंस भी स्टार्ट कर दिया गया। अभी सेल्फ स्टडी करके एक बार दिला लीजिए, उसका जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका भी क्लास लूँगा, ठीक है। अल्टरनेट उसका भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम से कम उसके क्लास CG टेट से पहले इसमें साइंस के हो जाए, ठीक है। तो साइंस और सामाजिक विज्ञान दोनों क्लास करवाने की कोशिश करूँगा मैं। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना भी मैं आपको बताया टॉपिक जो भी डलते जा रहा है, जो भी आपके पास सोर्स हैं उनसे अच्छे से पढ़ के टेस्ट दिलाइए, ठीक है। चलेगा, तो आज क्लास नंबर हम लोग का 9वां नंबर है। हम लोग ने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट किया, गुप्त साम्राज्य कंप्लीट किया, 4 8 क्लास में। ये क्लास नंबर 9 है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, 1 से लेकर 8 क्लास बना हुआ है। 2 बार 3 बार रिवाइज करके रखिएगा ताकि कुछ भी ना छूटे, ठीक है। अब आगे हम लोग का चौथा इकाई स्टार्ट करें। हम लोग का इकाई नंबर चौथा है भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है। क्लास नंबर 9वां है, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जिन लोग भी नए होंगे, यूट्यूब में देख रहे होंगे या पहली बार आप हमारा क्लास देख रहे हैं, तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। केवल नाम मात्र की एक फीस है, जिससे लेकर जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, तब तक आप कंटिन्यूटी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पूरे रणनीति के तहत आपकी तैयारी करवाई जाएगी जवाबदारी के साथ। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कीजिएगा, 75 83 86 44 61, ठीक है। तो चलिए, हम लोग को पता है आपको कि मेरे द्वारा केवल सिलेबस के पॉइंट को ही कवर कराया जाता है। सीधे सिलेबस पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, इकाई 3 हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आना चाहिए इससे, ठीक है। तो ये मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य पूरा कंप्लीट हम लोग ने इसको कवर कर लिया है। आगे हम लोग चौथा इकाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको किस लेवल में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा सा दिक्कत जाता है, तो इसको मैं बोला इसको करवा देते हैं, चौथा इकाई, ठीक है। और साइंस के भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आपको बैच में भी साइंस का आपको मिला है, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, ठीक है। बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए। लाखों रुपए खर्चा किया DED वेट करने में, तो अभी 600-700 रुपये को मत देखिएगा। सबसे मेन इन्वेस्टमेंट यही है आपके लाइफ का। आप कहीं भी पैड कोर्स ज्वाइन किए हो, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर कीजिए। आप जो पढ़ रहे हो, जो वहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो आपके काम के है कि नहीं, आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे है कि नहीं। क्योंकि अभी जितने भी कोचिंग वाले करा सब PSC लेवल वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हमारी पूरी टीम शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई टीम है, ठीक है। इसी पे फोकस 2023 में हम लोगों ने शानदार 200+ चयन हम लोग को मिला है हमारे बैच से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और सहायक शिक्षक बैच केवल 699 रुपीज़ ये वाला बंद कर दिए हैं। 1 टाइम वाला कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि पेपर लंबा जाएगा। सहायक शिक्षक वाला 699, शिक्षक का 799, दोनों बैच जरूर लीजिए 1299 में, ठीक है। चलेगा, तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को, साइंस का, अच्छा इसमें सिलेबस को ऐड नहीं कर पाया हूँ। साइंस का आपको मिला है सजीव वाला, ठीक है। आपको टारगेट मिला है बैच में सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों के लक्षण। तो उसको आपको जितने भी जो भी बुक होंगे उसे पढ़ लीजिएगा। उसका जब टेस्ट देंगे ना, तो आपको कल होगा ना टेस्ट, ठीक है। 2 दिन समय मिला था उसके लिए, तो कल टेस्ट देंगे ना, तो आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसके बाद फिर से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका भी क्लास स्टार्ट करके कवर कराने का, ठीक है। तो चलेगा, इकाई नंबर चौथा आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास में 9 PM में जरूर जुड़ जाया करें। कुछ दिन कुछ कारण रहता है, जैसे संडे कल नहीं हो पाया था, तो ऐसे कुछ कारण रहते हैं जिसके कारण क्लास नहीं हो पाते। बाकी हम लोग का कोशिश रहता है डेली हो पाए। चलेगा, तो हम लोग ने देखा है कि हम लोग सिलेबस में क्या लिखा है, भक्ति और सूफी आंदोलन। चूंकि ये भक्ति और सूफी आंदोलन किस समय चल रहा था, आपको पता है कि इतिहास को 3 भागों में हम लोग ने बांटे हैं। एक आपका प्राचीन बांटे हैं, एक मध्यकाल बांटे हैं, एक आधुनिक बांटे हैं। तो ये जब जो सूफी आंदोलन और आपको भक्ति आंदोलन, ये सब आपके मध्यकालीन घटना है, ठीक है। मध्यकाल जब चल रहा था हमारी हिस्ट्री में, उसी समय ये आंदोलन आया था। क्योंकि देखिए आप लोग कि जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, मुस्लिम जो राजाएं थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया था। मुस्लिमों का राज चल रहा था कहाँ, आपके भारत में। तो उस समय क्या हुआ कि हिंदुओं को जगाने के लिए भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब का
क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि मध्यकाल में जब मुस्लिम शासकों का यहाँ राज चल रहा था, उस टाइम जब भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, तो उसी को देखना है। तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं क्लास, जो पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। मैं एक एक चीज़ कवर करूंगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो सारे पॉइंट को कवर करूंगा। इतने बेसिक मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा जो आपके पैड कोर्स वाले भी नहीं देते होंगे, ठीक है। और इसके बाद कोशिश करूंगा इसका एक टेस्ट और हो जाए आपके बैच में, ताकि जितना भी मैं पढ़ाऊँ वो सब रिवाइज हो जाए और बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन में आ जाए। तो अगर आपको भी टेस्ट दिलाना है, एक एक टॉपिक वाइज आपको तैयार करना है, तो आप बैच से आज ही जुड़ जाइएगा ना, एक एक दिन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा, तो धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, मैं बोला जैसे मध्यकाल के दौरान चला था, तो मध्यकाल के दौरान विभिन्न कारणों से धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। 10वीं शताब्दी के बाद रूढ़िवादी प्रवृत्तियों ने पर अंकुश लगाने के लिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था। तो ये सबसे, यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था दक्षिण भारत में। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसी प्रकार से आप लोग भी पढ़ा करें ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक होते जाए। इसके प्रणेता शंकराचार्य थे। तो 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, भारत में जो धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुआ था या भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके प्रणेता कौन थे। तो कौन थे, शंकराचार्य थे। बाद में वैष्णव और शैव संतों ने इसे लोकप्रिय बनाया। सबसे पहले स्टार्ट किए थे शंकराचार्य जी ने, बाद में इसको आगे बढ़ा वैष्णव और शैव संत आएंगे, बहुत सारे लिस्ट पढ़ेंगे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, लोकप्रिय बनाया, लोगों में चर्चा का विषय बनाया कि आप भी जुड़िए, इसको मानिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए करके, ठीक है। पश्चातवर्ती समय में, फिर आगे के समय में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में होने लगा, जिसके कारण यह और लोकप्रिय हो गया, ठीक है। शुरू में कहाँ स्टार्ट हुआ, दक्षिण भारत में। किसने किया, शंकराचार्य ने किया। फिर बाद में इसको और वैष्णव संत और शैव संत जुड़ते गए, ठीक है, इसको लोकप्रिय बनाया, ठीक। फिर बाद में क्या किया, इसको और बेहतर बनाने के लिए इसमें जो क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, इसका प्रचार प्रसार करने लगे, ठीक। तो ये हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन हो गए भक्ति आंदोलन के, ठीक है, या धार्मिक सुधार आंदोलन के। अब हम लोग हमारे जो मेन टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं, भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति मूवमेंट भी बोला जाता है इंग्लिश में इसको। तो देखिएगा, हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। तो मध्यकाल में बताया आपको, मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल में हिंदू लोगों के लिए एक सबसे मेन चीज़ क्या हुआ, यही भक्ति आंदोलन उभर के आया। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया। सबसे पहले इन्होंने किसका विरोध किया था, तो याद रखिएगा, जाति प्रथा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का आवश्यक नहीं बताया, कोई मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, आप मानवता को मानिए, इंसान की पूजा कीजिए, प्रकृति को पूजा कीजिए, सभी जाति एक बराबर है। इन्होंने ये सब का क्या दिया, संदेश दिया। और एकेश्वरवाद का समर्थन किया, बोले कि ये बहुत सारे अलग अलग भगवानों की मूर्ति, ये सबको मत मानिए, आप केवल एक ईश्वर को मानिए। एकेश्वरवाद का समर्थन किया, सभी ईश्वर एक हैं, उन्हीं की पूजा कीजिए बोला, ठीक है। तो ये पूछता है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया था भक्ति आंदोलन ने। आगे देखेंगे, भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था भारत में। आपको पता है भारत में कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। तो और कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन में ये रहेगा आपको, 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था, ठीक है। तो 7वीं से लेकर 12वीं के बीच पूरा चला था भक्ति आंदोलन, ठीक है। और कौन जोड़ा था, बोला था शैव वैष्णव वाले, ठीक। तो शैव नयनारों ने और वैष्णव अलवारों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की वैयक्तिक भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा कि शंकराचार्य थे, ठीक है, मेन क्या है, शंकराचार्य, शुरुआत यहीं की। इसके बाद शैव और वैष्णव वाले ने जुड़े। तो कौन कौन जुड़े, ये तो हमको पता होना चाहिए ना उनके बारे में, कौन कौन भारत में इसको फैलाए, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो जितने संत हैं उन सभी का कलेक्शन करके लाया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको डायरेक्ट बुक में नहीं मिलता है, शॉर्ट में निपटा दिया जाता है। मैंने जितने भी संभावित क्वेश्चनों को कवर करने वाले जितने भी कंटेंट है सभी को एक कलेक्शन करके यहाँ पे लाए। नोट्स बना लीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, PDF मैं नहीं दूंगा। लास्ट टाइम मैंने PDF दिया था, कुछ लोग तो उसको PDF को पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नोट्स बना लेते हैं, बाकी लोग कम से कम 90% लोग क्या सोचते हैं कि इसको तो बाद में देख लेंगे, क्लास देखने की जरूरत नहीं, PDF दे दिए सर, PDF को प्रिंट करा लेते हैं करके सोचते हैं, प्रिंट करा कर रख लेते हैं, कोई मतलब का नहीं आता। तो प्रिंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, नहीं PDF से मोबाइल से बाद में पढ़ने के चक्कर पढ़ना है। तुरंत डाउनलोड, एक बार अभी क्लास देखिए, पूरा लाइव क्लास देखिए, उसके बाद पॉज कीजिए। पूरा इतना बड़ा स्क्रीन रहता है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा पॉज करके लिखने में। वो सब बहानेबाजी है कि आपको बनता नहीं पॉज करके लिखने में। आराम से पॉज कीजिए, एक पेज लिखिए, फिर थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर पॉज कीजिए, फिर लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, इतना बेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। एक बार आप
तो हाथ से लिख के नोट्स बनाएंगे तो ठीक है चलेगा। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले संत कौन थे? शंकराचार्य। ठीक है, तो शंकराचार्य का हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत किया दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो पहले नोट कीजिएगा शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, देखिए शंकराचार्य जी का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कालदी, कहाँ है? मालाबार में है, जो कहाँ था? किस राज्य में? केरल राज्य में, नामक स्थान पर 1788 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है 7 से 12वीं सदी तक चला था कौन सा? भक्ति आंदोलन। तो इनका जन्म होने के बाद 88 ईस्वी बाद इनका जन्म हुआ भक्ति आंदोलन। ठीक है, इन्होंने चालू किया, तो मान के चलिए कि इनका जन्म 788 में, तो इसके बाद चालू किया इन्होंने। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखिएगा। तो पूर्णा नदी के किनारे कालदी, ठीक है, कालदी जगह का नाम है जो मालाबार केरल के अंतर्गत आता है। 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं बोला था आपको पूरा अंतिम तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो इसी लेवल में पढ़ा करें कि आप पढ़ते साथ आपको दिमाग क्लिक करें, अच्छा इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको मैं और कन्फर्म कर लेता हूँ, दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ, लॉक लगा कर रख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉक कर लीजिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता था? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता था? शंकराचार्य को कहा जाता था, क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। अब शून्यवाद क्या है ये जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब डिटेल जाएंगे, बस ये याद रखिएगा बौद्ध धर्म में जो शून्यवाद था उसी का प्रभाव था शंकराचार्य में, उसी के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। इन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। तो ये भी पूछता है शंकराचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया था? तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। ठीक है जी, आगे देखेंगे अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपाद किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य ने किसका प्रतिपादन किया है? तो अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। 6 दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला याद कर लीजिएगा यहीं पे अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन तो शंकराचार्य ने किया है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में सिंगेरी पीठ की स्थापना की थी। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में किसकी स्थापना की? चारों जगह आपको एकदम रटाया होने चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं चारों जगह। बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, ठीक है, ऊपर साइड है बद्रीनाथ ज्योतिपीठ। द्वारिका आपको यहाँ इधर है, द्वारिका में क्या है? शारदा पीठ है, याद रखेंगे। तो बद्री में ज्योतिपीठ, द्वारिका में शारदा पीठ। ठीक है, मैसूर नीचे आपके मैसूर में सिंगेरी पीठ, मैसूर में सिंगेरी पीठ की स्थापना की। और पुरी आपकी इस साइड है, पुरी में आपके उड़ीसा में है, पुरी में गोवर्धन। तो ये चारों आपके डायरेक्शन में बना के इसीलिए बनाइएगा इसको डायरेक्शन वाइज। ऊपर में आपके ज्योतिपीठ बद्रीनाथ में आपके इधर गुजरात साइड द्वारिका में शारदा पीठ, इधर पूरी उड़ीसा साइड गोवर्धन पीठ और नीचे मैसूर में सिंगेरी पीठ। ये चारों आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, किन्होंने स्थापना किया? तो याद रखिए शंकराचार्य के बारे में हम लोग पढ़े, तो शंकराचार्य ने ये चारों पीठ स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग ने शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिया। ये एक बार पूरे स्क्रीन पे आ गया है, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या फिर पॉज करके लिखिएगा दोबारा देखते देखते। ठीक है, अभी एक बार देखते जाइएगा। ठीक है, तो शंकराचार्य के बारे में पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिएगा सेकंड देखते हैं, फिर इसके बाद कौन है? रामानुजाचार्य, इनको देखते हैं। तो 12वीं शताब्दी के बाद इनका आरंभ हुआ था। ठीक है, 7 से 12 तो हम लोग पढ़े, शंकराचार्य ने किया था। उसके बाद आगे देख रहे हैं रामानुजाचार्य। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी नामक स्थान पे हुआ था। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के त्रिपुटी। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। अभी हम लोग ने पढ़ा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म। और ये क्या कर रहे हैं? रामानुजाचार्य सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आपको अलग से कैटेगराइज करके रखना पड़ेगा, कौन क्या किया था, कौन क्या किया था। 2-3 बार मेरा क्लास देखेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे बहुत शानदार तरीके से, तब जाके आपको याद होगा। ठीक है, PDF से याद नहीं होता, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। इन्होंने बादरायण के भाष्य, ठीक है, लेखक है बादरायण, इनकी रचना है भाष्य। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे रचना वाले चैप्टर में, तो याद रखिएगा जो भाष्य रचना है वो किसके है? तो बादरायण के हैं। ठीक है, फिर आगे वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा है। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादित किया। अभी हम लोग ने वहाँ पढ़े अद्वैतवाद, अब द्वैतवाद आएगा तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य। तो याद रखिएगा द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। तो इन्होंने प्रतिपादित कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। तो ये पूछता है कौन से भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने शूद्रों को अपना शिष्य बनाया? तो याद रखिएगा शूद्रों को अपना शिष्य किसने बनाया था? तो रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद को प्रतिपादित किया और इन्होंने शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया था।
इन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश और यामुनी मुनि से प्राप्त की थी। तो ये भी बनता है क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ने अपनी शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? तो यादव प्रकाश और यामुनी मुनि से। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है। ठीक है, 4 लाइन में आपको याद करना है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करना, वही चीज़ कराना जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था इसको याद कीजिए, और आगे हम लोग टेबल के थ्रू करेंगे इन्होंने। ठीक है, द्वैतवाद किसने दिया? तो रामानुजाचार्य ने। अद्वैतवाद आपके किसने दिया? शंकराचार्य ने। तीसरा देखते हैं निम्बार्क। देखिए निम्बार्क से याद रखिए, नींबू, नींबू को 2 बार निचोड़ते हैं ना, तो 2 बार आएगा द्वैतवाद। ठीक है, चलेगा। तो निम्बार्क के बारे में देखते हैं, ये 12वीं शताब्दी में ये आए थे। वे राधा कृष्ण के उपासक थे। तो ये पूछता है, देखिए अलग अलग पढ़े, निर्गुण ब्रह्म पढ़े, फिर सगुण ईश्वर पढ़े रामानुजाचार्य का, अब पढ़े निम्बार्क। निम्बार्क का क्या है? राधा कृष्ण के उपासक थे। अलग अलग ये उपासक थे, जिनको याद रखिएगा, एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना के, तो कौन किसके उपासक थे। इन्होंने शंकर का अवतार मानते थे, और देखिएगा निम्बार्क को शंकर जी का अवतार माना जाता था। ये पूछेगा कि किस भक्ति आंदोलन संत को शंकर जी का अवतार माना जाता था? तो याद रखिएगा निम्बार्क को। ठीक है, उन्होंने द्वैतवाद, द्वैत, ठीक है 2 बार है ना, या द्वैत प्रतिपादित किया था। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। तो ये रामानुजाचार्य के समकालीन ही थे निम्बार्क। तो ये 3 पढ़ लिए हम लोग ने, तीनों को अच्छे से याद करके रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चौथा देखते हैं माधवाचार्य। चलेगा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में है। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया। तो इन्होंने द्वैतवाद 1 बार है, देखिएगा निम्बार्क में 2 बार पढ़े थे द्वैतवाद, अब इसमें केवल 1 बार पढ़ रहे हैं द्वैतवाद। ठीक है, माधवाचार्य के में 1 बार पढ़ रहे हैं द्वैतवाद। और वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, किस भक्ति आंदोलन संत ने आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना है, ये पूछ सकता है। तो याद रखिए माधवाचार्य। पूरा आपको 100% दे रहा हूँ, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आत्मा और परमात्मा को अलग अलग कौन माना है? तो माधवाचार्य ने। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। तो ये भी पूछे किसके उपासक थे? लक्ष्मी नारायण। मैं बोला ना आपको, सभी का एक एक उपासक याद करिएगा और किसका प्रतिपादन किएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सभी को कवर करने वाला ऐसा आपके कलेक्शन लेके आया हूँ जो कवर कर रहा है। आप देखेंगे राधा स्वामी कोई कर रहा है, कोई एकेश्वरवाद को कर रहा है, ठीक है, कोई निर्गुण ब्रह्म, तो सभी के बारे में अलग अलग विशेषताएं। तो ये लक्ष्मी नारायण के उपासक कौन थे? तो माधवाचार्य। इन्होंने किसका प्रतिपादन किया? तो द्वैतवाद का। ठीक है जी, चलेगा आगे देखते हैं। नामदेव के बारे में देख लेते हैं। नामदेव का जन्म कब हुआ था? 1209 ईस्वी में एक दर्जी परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा नामदेव एक दर्जी थे। ये इससे क्वेश्चन पूछा, नामदेव किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन देगा, दर्जी, बढ़ई, ठीक है, जुलाहा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देता है। तो इसमें आपको याद रखना है नामदेव किससे संबंधित थे? दर्जी परिवार में हुआ था। वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनका प्रमुख स्थान है। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। तो याद रखिएगा ये पहले ऐसे भक्ति आंदोलन संत थे जो इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही पॉइंट हो रहा है, नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये पूछ सकता है कौन से भक्ति आंदोलन संत थे जो इस्लाम से प्रभावित थे? तो याद रखिएगा नामदेव। इन्होंने कुछ भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। ये वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा, किस भक्ति आंदोलन संत ने मराठी गीतों की रचना की, ठीक है, जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नामदेव। तो 3-4 पॉइंट इसका याद रखना है। कहाँ? दर्जी परिवार याद रखना है, वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध गौरव से स्थापना की, तो वारकरी संप्रदाय याद रखिएगा, विचारधारा स्थापित किए थे। संत ज्ञानेश्वर इनके गुरु थे, ये याद रखिएगा, ठीक है, और इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला देख लेते हैं, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जन्म याद रखिएगा 1479 से 1531 तक। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो सर नाम पढ़े हम लोग वल्लभाचार्य, ध्यान रखिएगा। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे। तो वल्लभाचार्य के जो पिता थे उनका नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट। ये कहाँ के थे? तेलंगाना के ब्राह्मण थे। और जब वे काशी की यात्रा पर गए थे, कौन गए थे? वह लक्ष्मण भट्ट काशी की यात्रा पर गए थे, तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी की यात्रा पर जब भी इनके पिता लक्ष्मण भट्ट जो एक ब्राह्मण थे वो गए हुए थे, तो इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य ने किसका प्रतिपादन, किस सिद्धांत के प्रतिपादन किया है? तो शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। तो ये पूछेगा
ये किस शाखा के संत थे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के, याद रखेंगे, ठीक है। श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधिनी का सिद्धांत और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। तो ये पूछता है वल्लभाचार्य के ने किन 2 ग्रंथों की रचना की है, या उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य, ये 2 नाम याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य के द्वारा लिखित ग्रंथ है सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को और अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। यहाँ से क्वेश्चन, फिर से नया क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। अकबर ने किन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी? तो वल्लभाचार्य को। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इतने पॉइंट आपको वल्लभाचार्य के बारे में याद रखना है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट्स बना के पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं रामानंद के बारे में, ठीक है। रामानंद, ठीक है, इनके बारे में आपको पता है। ये रामानुज के शिष्य थे। रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानुज के। ये आप पूछ सकते हैं कि रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानुज थे, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, प्रयाग, ठीक है। इन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सभी जातियों और स्त्री पुरुषों का समान स्थान दिया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में स्टार्ट किया था शंकराचार्य ने, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। अब इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? तो ये लाए थे रामानंद लाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उनके 12 शिष्यों में धन्ना जाट थे। तो ये पूछता है उनके 12 शिष्यों में कौन सम्मिलित थे? तो धन्ना जाट उनके 12 शिष्यों में सम्मिलित थे। सेन दास नाई था, रविदास चमार था, कबीर जुलाहा था। तो जो उनके 12 शिष्य थे उनमें मेन कौन कौन थे, जिनका क्वेश्चन में उल्लेख आता है? धन्ना जाट, सेन दास नाई, रविदास, रैदास चमार थे, कवि जुलाहा थे। संत रामदास भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में विश्वास करते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय रामानंद को ही जाता है। तो हम लोग ने 7 संतों के बारे में पढ़ लिया। बाकी कल की क्लास में करेंगे, आज ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कम करवा रहा हूँ। क्लास नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने कहा कि कम करवा देते हैं, लेकिन कवर डेली कराते हैं, ठीक है। तो ये 7 संतों के बारे में आपको पूरा लिखाया जाना चाहिए, एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एकदम रट के रख लीजिएगा, नोट्स बना के जरूर रख लीजिए। मैं ज़्यादा क्लास नहीं करा रहा हूँ ताकि आपका नोट्स बन जाए, ताकि आपको जब भी पढ़े टीचर भर्ती के लिए या शिक्षक भर्ती के रिविजन करे या CG टेट पे आपको तुरंत रिवाइज हो, क्योंकि आपके पेज में बने, ठीक है। 4-5 पेज बनेगा ये, तो इतना को नोट कर लीजिएगा। 7 संतों के बारे में पढ़ा है, ABCD से लेकर हम लोग G7 तक गए हैं, ठीक है। तो ये 7 के आपको एकदम रटाए होने चाहिए। आगे कल करेंगे, इतना पर्याप्त है। आपका 20-22 मिनट हुआ, इतना नोट्स आप बना कर रखिएगा, ठीक है। और जिन लोग भी जुड़ना चाहते हैं, इन सभी के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, समय रहते अपनी तैयारी को एक लेवल पे चेक करना चाहते हैं ताकि आप पॉइंट से ना चुके, तो आज ही अभी ही तत्काल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, पैड कोर्स के भरोसे मत रहिए, आप चेक करना आपको जरूरी है, ठीक है। तो मात्र 699, 799, 1299 3 बैच है हमारे। तीनों में से जो भी आपको लगता है जुड़ जाइए। मैं कोशिश करूँगा कि 1299 में जुड़े, क्योंकि इसमें आपके दोनों बैच में लगातार 2-2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। अभी आपके पर्यावरण चल रहा है उसमें, और इसमें आपके सामाजिक अध्ययन चल रहा है, साइंस भी चल रहा है, ठीक है। साइंस भी चालू हो चुका है, बैच में साइंस के टारगेट डल चुके हैं। तो जिन लोग भी साइंस का इंतजार कर रहे थे, साइंस डल चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जुड़ जाइएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए, क्लास को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारा प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो, और हम लोग और बेस्ट तैयारी आपको करा पाएँ। आपको पता है क्लास नहीं होने वाला था हमारे बैच में, लेकिन फिर भी आप लोग के बोलने पर हम लोग क्लास दे रहे हैं। तो आप लोग हम लोग के भी बोलने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जितने भी परिचित है सभी को बैच से जोड़िए, ताकि एक पर्याप्त संख्या हमको मिले और उस लेवल पे हम लोग मेहनत कर पाएँ, ठीक है। तो हमारा नंबर नोट कीजिएगा 75 83 86 44 61। व्हाट्सअप में इसमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सअप स्टेटस में।